होता है, जो यानी कि उष्मा और विद्युत का जो सुचालक होता है उसको धातु कहते हैं। और ठीक इसका उल्टा, जो उष्मा और विद्युत का चालक नहीं होता है उसे अधातु कहते हैं। जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है उसे अधातु कहते हैं। बोलो बाबू, याद रह जाएगा, याद हो जाएगा। जो उष्मा और विद्युत का चालन नहीं करता है उसे अधातु कहते हैं। बोलिए, याद हो जाएगा, हाँ ना? याद हो जाएगा ना? चलिए, बहुत बढ़िया। तो जो उष्मा या विद्युत का चालन करता है उसे अधातु कहते हैं। क्लियर हो गया? जो उष्मा या विद्युत का चालन करता है, चालन नहीं करता है, उसे अधातु कहते हैं। ठीक है ना? तो लिखेंगे वैसे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा का चालन नहीं करते हैं, साथ ही आघातवर्ध एवं तन्य भी नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं। भंगुर कहने का मतलब होता है जो आघातवर्ध और तन्य भी नहीं होता है, जो विद्युत का सुचालक भी नहीं होता है। जैसे कार्बन क्या है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन। हम लोग जो सांस भी लेते हैं ना, सांस में हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो हम ये भी ध्यान रखिएगा, एक अधातु है। हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन भी एक अधातु है। ऑक्सीजन भी क्या है? एक अधातु है। ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग जो श्वसन क्रिया भी कर रहे हैं ना, ये भी ध्यान रखिएगा, एक अधातु है। हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं ना, ऑक्सीजन भी एक अधातु है, ऑक्सीजन है। बोलो, अब क्लियर हुआ? अधातु है। सबसे पहली बात तो कि पानी तत्व ही नहीं है, तो धातु धातु का तो दूर हटा दीजिए। पानी एक यौगिक है। कल बताया था ना हम, पानी क्या है? दो या एक निश्चित आहार के अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो बाबू, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। H2O लिखते हैं, यानी कि हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो पानी तत्व नहीं है, पानी धातु धातु नहीं है। पानी एक क्या है? यौगिक है। पानी एक कंपाउंड है, यौगिक है बाबू, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है ना? पानी न धातु है ना धातु है, तत्व भी नहीं है, यौगिक है। सुन आ गया? ध्यान रखिएगा ये बात। चलिए, तो अधातु किसे है समझ, ये अधातु किसे कहते हैं समझ में आ गया ना? है? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अधातु के गुण समझ और क्वथनांक बहुत निम्न होता है, मतलब अधातु को बहुत कम टेम्परेचर पर ना उसको गला दिया जाता है। अधातु को बहुत कम टेम्परेचर पर गला दिया जाता है या फिर द्रव अवस्था में लग जाता है। अधातु मुलायम होता है, अधातु कठोर नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। अधातु जो होता है वो मुलायम होता है। अधातु जो होता है बाबू मुलायम होता है, अधातु कठोर नहीं होता। याद रहेगा ना? ध्यान रखिएगा। अधातु को पीटने पर कोई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि वह टूट करके चूर चूर हो जाता है। जैसे धातु को पीट